नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस। कैपिटल हेडलाइंस के इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। अब वो सीबीआई की कस्टडी में है और कई तरीके के पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं। इंडिया ब्लॉक में भी हलचल है, आम आदमी पार्टी में भी हलचल है। तमाम चीजें पॉलिटिकल जो चीजें हो रही हैं, डेवलपमेंट हो रहे हैं, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें किस तरीके से बढ़ रही हैं या आम आदमी पार्टी के पास किस तरीके के रास्ते हैं, क्या कुछ सब डेवलपमेंट हैं और आम आदमी पार्टी के अब जो लीडरशिप है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार वात्सल राय जी हैं। वात्सल जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार महेंद्र भाई, और सभी देखने वालों को भी मेरा सादर नमस्कार और प्रणाम। अब जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ईडी की जमानत मिलने वाली थी, हाई कोर्ट ने हालांकि स्टे लगा रखा था, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी। इस बीच बड़ा डेवलपमेंट हो गया कि सीबीआई ने उन्हें अपनी कस्टडी में ले लिया और अब वो 3 दिन की कस्टडी में हैं। और उसके बाद ये भी तमाम वरिष्ठ वकील, मैं कोट करना चाहूंगा कि मेनन है, उन्होंने कहा आगे और सीबीआई को कस्टडी मिल जाएगी। तो इस तरीके की बातें आ रही हैं कि उन्होंने कहा अमूमन इस तरीके के केसेस में लोअर कोर्ट्स जो हैं कस्टडी बढ़ा देते हैं, दे देते हैं। मामला जब सीबीआई और बात कर रही थी, आरोप लगा रही थी वकील उनके कोर्ट में कल, तो मनीष सिसोदिया पर बकौल वकील सीबीआई के कि मनीष सिसोदिया पर सारी चीजें मढ़ दी हैं अरविंद केजरीवाल ने। और इस तरीके का बयान दिया तो अरविंद केजरीवाल ने इस पे ऐतराज जताया और कोर्ट से उन्होंने कहा 1 मिनट मुझे बोलना है। और कोर्ट ने अनुमति दी 1 मिनट बोलने की और उन्होंने बताया कि इस तरीके का मेरा कोई बयान नहीं। ये लोग मीडिया में हेडलाइन बनाना चाहते हैं कि और बदनाम करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हमारा मेरा जो बयान है वो पढ़ के सुनाया जाए। जज ने पढ़ के सुनाया और जज ने कहा कि केजरीवाल साहब ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है, सीबीआई गलत बयानी कर रही है, तो ऐसा कोई बयान नहीं है। उन्होंने पढ़ के सुनाया। तो अब तमाम तरीके की चीजें हैं और इसी पर बड़े विवाद हैं बाहर पॉलिटिकल उसमें। संजय सिंह हो या और तमाम लोग हों कि सरकार एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल कर रही है। आप क्या कहेंगे इस सारी चीजों पर? जी महेंद्र भाई, ये इल्जाम सरकार पर नया नहीं है कि सरकार एजेंसियों का दुरुपयोग करती है। ये नया बिल्कुल इल्जाम नहीं है। लंबे समय से लग रहा है, और जो भी नेता ईडी और सीबीआई के शिकंजे में आता है वो सरकार के ऊपर ये इल्जाम लगाता है। और फिर दूसरा इल्जाम आम आदमी पार्टी खास तौर पर लगाती है कि भारतीय जनता पार्टी के पास वॉशिंग मशीन है। अगर किसी के ऊपर इल्जाम है इस तरह की एजेंसियों का शिकंजा है, और अगर वो भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है तो सारी चीजें धुल जाती हैं। और ये इल्जाम भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाया कि मनीष सिसोदिया निर्दोष हैं और उनको फंसाया गया है, पहले से उन्होंने कहा। और केजरीवाल साहब जानते थे ये, ऐसा नहीं है कि ये कोई अप्रत्याशित चीज हो। उनको पता था, इसीलिए जब ईडी उनको समन दे रहा था तो 16-17 समन्स पर वो नहीं गए थे। या एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं है कि कितने नंबर्स थे, लेकिन कई बार नहीं गए थे। और 21 मार्च को आखिरकार जब वो बातचीत के लिए, पूछताछ का सामना करने के लिए तैयार हुए, और उसी शाम को वो गिरफ्तार हो गए। उनके फेवर में एक बात गई, बीच लोकसभा चुनाव के दौरान उनको अंतरिम जमानत मिली और 21 दिन यानी 3 हफ्तों को उनको मोहलत मिली, और वो प्रचार के लिए मैदान में आए। और उनको मालूम था कि वो वापस जाएंगे, और बड़ी वकीलों की टीम है उनके पास। एक जो स्वाति मालीवाल का अरविंद केजरीवाल साहब के घर में विवाद हुआ था, कथित विवाद, जिसमें अभी तक सच सामने नहीं आया है। एक सच स्वाति मालीवाल का है, दूसरा विभव कुमार का है। अ, तब भी एक बात आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के एक बड़े वकील जिन्होंने उनको अंतरिम जमानत दिलाने में भूमिका निभाई थी, उन्हें अरविंद केजरीवाल साहब राज्यसभा भेजना चाहते हैं। तो अरविंद केजरीवाल के पास बड़े वकीलों की एक टीम है, फौज है। और ये ईडी और सीबीआई दोनों को जानकारी थी। ईडी कोर्ट से उनको जमानत मिली, उसी के बाद ईडी चली गई हाई कोर्ट और वहां जमानत पर स्टे हो गया। तो कभी खुशी कभी गम जैसी स्थिति बनी थी। और जैसा आप बता रहे हैं कि अगली अपील के पहले
सीबीआई ने केस रजिस्टर कर लिया। उसके बाद अरविंद केजरीवाल साहब ने अपनी जमानत अर्जी भी सुप्रीम कोर्ट से वापस ली, और एक नई तरीके से वो कवायद शुरू होने वाली है। तो अब आप देखिए कि मनीष सिसोदिया तो केजरीवाल साहब के पहले से जेल में है, सतीन जैन भी जा गए, और केवल एक खुशकिस्मत रहे संजय सिंह, जो जमानत पर बाहर आ गए। और अभी वो इस स्थिति में है कि राज्यसभा भी जा रहे हैं, सेशन भी अटेंड कर रहे हैं, मीडिया से भी बात कर रहे हैं, और अपने लोगों को मोबिलाइज भी कर रहे हैं। लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि ये राजनीति कुछ कुछ उस तरह के कंप्यूटर गेम और जिस तरह के ये मोबाइल गेम्स होते हैं उस तरह के होते हैं, उसी तरह की राजनीति होती है। परीक्षा आपको देनी पड़ती है। पहला लेवल जो है आपके लिए क्लियर करना आसान होता है, दूसरा लेवल क्लियर करना आसान होता है, लेकिन गेम की आगे की स्टेजेस में जैसे जैसे आप जाते हैं, तो राजनीति भी धुरंधरों के लिए एक खेल ही है, और इस तरह का खेल है, और आपके रास्ते में ऑब्स्टिकल आते हैं, और ये बाधाएं आप पार कर पाते हैं अगर आप एक चतुर खिलाड़ी होते हैं। स्मार्टनेस भी होना जरूरी है। केस की मेरिट पे मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि वो केस अदालत में है। जी एजेंसियों का जायज इस्तेमाल हो रहा है, नाजायज इस्तेमाल हो रहा है, इस पर भी मैं बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप निश्चित तौर पर बता चुके हैं कि सीबीआई के वकील ने जो दलील कोर्ट में दी थी उसे सिरे से खारिज किया अरविंद केजरीवाल साहब ने, और खारिज किया। फिर कोर्ट ने भी उनका बयान पढ़ के बताया कि इन्होंने मनीष सिसोदिया पे इल्जाम नहीं लगाया है। लेकिन अगर आपको याद हो 21 मार्च को जब इनको गिरफ्तार किया गया था, अरविंद केजरीवाल साहब को, तो उसके बाद ये बात भी आई थी कि दो इनके बड़े नेता जो इनके जेल जाने के बाद सबसे ज्यादा मोर्चा ले रहे थे मतलब मीडिया में आकर अपना पक्ष रख रहे थे, वो दो बड़े नेता थे, आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज। तो आपको याद होगा मीडिया में इस तरह की खबरें आई थी लगातार कि अरविंद केजरीवाल ने इन दोनों का नाम लिया है, और अगला जी। नंबर इनका हो सकता है गिरफ्तारी को लेकर। तो एक इस तरह का माहौल बनाने का प्रयास किया था। तो वही मैं कह रहा था कि लेवल आगे और मुश्किल होते जाएंगे, लेकिन जैसा एक अच्छा खिलाड़ी होता है, एक मौका अरविंद केजरीवाल साहब के पास उस समय था जब ये विपक्ष के अलायंस में शामिल हुए, और विपक्षी एकता बनाने की इन्होंने कोशिश की थी। मतलब उसमें शामिल हुए थे, बड़ी भूमिका तो इनकी नहीं थी, लेकिन शायद उन्हें अपने से ज्यादा भरोसा इस एकता पर नहीं था। इसीलिए लोकसभा का चुनाव खत्म होते ही जो कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन था, उन्होंने वो तोड़ दिया, और उसका असर हम देख रहे हैं कि आज कहीं ना कहीं दिल्ली के मैदान में अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी अलग थलग पड़ गई है। संजय सिंह अपने निजी प्रयासों से कोशिश कर रहे हैं। वो आतिशी के पास कल समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, जो बिल्कुल इस समय शिखर पर नजर आ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में 37 सीटें जीतने के बाद, और फुल फॉर्म में दिख रहे हैं, उनको लेकर आतिशी को मिलाने के लिए पहुंचे थे। इसके अलावा ज्यादा उनको समर्थन कहीं से नहीं मिलता दिख रहा है। माकपा की तरफ से विदा करार दी गई थी, तो जी, बहुत करार खुद जी को कही थी। समर्थन इसके मिल रहा। अलावा उद्धव ठाकरे बिल्कुल। की जो पार्टी है, शिवसेना का जो गुट है, उसके लोग भी समर्थन कर रहे हैं। लेकिन दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, मतलब यहाँ सरकार पर दबाव बनाने के लिए जो पार्टियां चाहिए, या इनके जो पुराने साथी थे, पुरानी दोस्तियां टूट जाती हैं लेकिन एक कॉर्ड बना रहता है। अगर वो कॉर्ड बना हुआ होता, इतनी बिटरनेस नहीं आई होती, तो मैं तो समझ सकता हूं कि स्वाति मालीवाल की अगर सिंपैथी भी केजरीवाल साहब के साथ होती, तो शायद स्वाति मालीवाल भी एक इनकी अच्छी कैडर रही है, आंदोलनकारी रही है, लंबे टाइम से करते रही हैं। अन्ना हजारे की सिंपैथी रही होती, योगेंद्र यादव साहब की उस तरह की सिंपैथी होती, कुमार विश्वास जो बहुत अच्छे वक्ता हैं, बड़े कवि हैं, पूरी दुनिया उनको ध्यान से सुनती है। एक इन्होंने अपनी इमेज बनाई है अन्ना आंदोलन के बाद से, कवि तो उसके पहले से रहे हैं, लेकिन देशव्यापी उनकी एक पहचान है, उनकी पर्सनल निजी फॉलोइंग है। तो उस तरह के लोगों को निश्चित तौर पर ये शिकंजा तो है ईडी और सीबीआई का, लेकिन मुझे लगता है यही कि तो कहा जा केजरीवाल साहब सकता है कहीं ना कि कहीं अगर और आम आदमी टीम पार्टी होती। उनको मिस कर रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल ठीक। और वो अगर टीम होती तो अक्सर ये भी कहा जा सकता है कि शायद ये दिन भी ना आते, जी क्योंकि बिल्कुल। वो टीम जो है अपनी उसकी अपनी एक पहचान है। और आंदोलन वो पहले भी जिस तरीके से अन्ना की एक साफ सुथरी छवि है अन्ना हजारे की, तो शायद अगर वो उनका आशीर्वाद होता तो ये मौके भी ना आते। दूसरी ये चीज, क्योंकि वो शराबबंदी के तो खिलाफ आंदोलन करते रहे, उन्होंने अपनी पहचान बनाई, उन्होंने अपने गांव में भी शराबबंदी करवाई और बड़े आंदोलन किए, तो शायद ये शराब नीति का जो पूरा मामला, आबकारी मामला है, ये शायद ना होता।
शायद शराबबंदी होती दिल्ली में, इस तरीके की बातें भी सोच सकते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये भी है कि इंडिया ब्लॉक से इन्होंने अपने आप को एक तरीके से कांग्रेस से अलग किया, और इन्होंने कहा कि कोई हमारी शादी नहीं हुई है, कोई हमारी लव मैरिज नहीं हुई है। और इन्होंने बहुत जल्दबाजी में अपने आप को अलग कर लिया। हालांकि फिर भी ये मैं कहूंगा कि इंडिया ब्लॉक के नेताओं की अच्छाई है कि वो इनको समर्थन दे रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव में हो। उन्होंने बीजेपी को बड़ी खरी खोटी सुनाई, और उन्होंने कहा कि बीजेपी तो इस तरीके से करती आई है। ऐसे ही वृंदा करार दी गई, बड़ा नाम है वो। शिवसेना ने भी इनका समर्थन किया। लेकिन अगर ये भी उसी तरीके से, आम आदमी पार्टी भी उसी तरीके से पॉलिटिक्स करती, इंडिया ब्लॉक के साथ बिल्कुल सीमेंटेड रहती, तो शायद आज दबाव और सरकार पर होता, इंडिया ब्लॉक एकजुट रहता। लेकिन ये, और कल जब इमरजेंसी के मामले पर भी बात हुई, और तो भी थोड़ा सा अलग थलग पड़ गई थी कांग्रेस उस वक्त भी। तो इंडिया ब्लॉक में भी सब कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। और इसकी शुरुआत केजरीवाल साहब ने कर दी थी, जैसा कि सभी जानते हैं कि उन्होंने इस तरीके का स्टेटमेंट दिया था मीडिया में। अभी आप क्या देख रहे हैं आगे की पंजाब की राजनीति और दिल्ली की राजनीति? अगर केजरीवाल साहब मुश्किलों में घिरे रहते हैं और ज्यादा दिनों तक, क्योंकि दोनों तरफ से इस तरीके की चीजें हैं, केजरीवाल साहब बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीबीआई ईडी उनको एक के बाद एक केसेस में अपनी कस्टडी में ले रही, जेल में रख रही है। तो बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली कब तक केजरीवाल के अनुपस्थिति में चलेगी। क्या इनकी जो सेकंड लाइनअप है, चाहे वो मार्लेना हो या सौरभ भारद्वाज हो या दूसरे और लोग, क्या वो दिल्ली को उस तरीके से अपनी तरफ लोगों को रख पाएंगे? क्योंकि आने वाले समय में जनवरी फरवरी में चुनाव भी हैं अगले साल। जो केजरीवाल को माइलेज मिलता है, जो केजरीवाल की एक छवि है जिसकी वजह से उनको इतने एकदम एक क्लीन स्वीप करते हैं, तो क्या उनकी अनुपस्थिति में कोई ऑप्शन आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी के पास? या कौन कौन से वो ऑप्शंस हैं जिस तरीके से आगे आने वाले चुनाव हैं, या राजनीति पूरी आम आदमी पार्टी की टिकी हुई है? देखिए महेंद्र भाई, इस समय जो सबसे बड़ी चीज, जब से केजरीवाल साहब जेल गए हैं, मीडिया उनकी तरफ से या आम आदमी पार्टी की तरफ से जो भी बातें आती है उसको प्रमुखता से रखता है। कल कोर्ट का जो सीन है, आप कोई भी अखबार उठा के दिल्ली का देख लीजिए, उसमें प्रमुखता से उसको जगह मिली है। आप वेबसाइट्स की बात करेंगे, वहां पर भी उनकी बात को प्रमुखता से रखा गया है। एक वेरीफाइड ट्विटर हैंडल नहीं है, सुनीता केजरीवाल के नाम से वो ट्विटर हैंडल है। अरविंद केजरीवाल साहब की पत्नी है सुनीता केजरीवाल, अभी तक आम आदमी पार्टी में कोई पोस्ट होल्ड नहीं करती थी, लेकिन जब से जेल गए हैं केजरीवाल साहब, उनका चेहरा प्रमुखता से आया है। अ, सुनीता केजरीवाल जी ने एक बयान दिया है कि तानाशाह का विनाश हो। उस अनवेरिफाइड ट्विटर हैंडल जो एक्स अब कहलाता है, उस पर लिखा है, जी। उसको भी सारे आप वेबसाइट जितने भी बड़े अखबार हैं उनकी देखेंगे, वहां पर उनको जगह मिली है। वो अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, यानी टिक मार्क उस पर नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि मीडिया, जो बार बार कहा जाता है, मीडिया के एक सेक्शन को ये माना जाता है कि बीजेपी या प्राइम मिनिस्टर से इन्फ्लुएंस्ड है, बावजूद इसके अरविंद केजरीवाल को मीडिया का समर्थन मिल रहा है। सबसे पहली बात मैं आपको बता रहा हूं कि प्रचार में ऐसा नहीं है कि उनकी बात लोगों तक नहीं पहुंच रही है। जो उन्होंने कल कोर्ट में कहा, और कोर्ट ने उनके समर्थन में, यानी उनके बयान को जो दोहराया, और सीबीआई को भी कहा कि आप बहुत उत्साह में मत रहिए। हालांकि 3 दिन की सीबीआई रिमांड में केजरीवाल साहब को भेजा, और ये पूरा, जो लोग कोर्ट में मौजूद नहीं थे वो भी सारे अखबार और वेबसाइट उठा के देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा सीन क्रिएट किया गया है। जो लिख सकते थे उन्होंने लिखा है, जो बता सकते थे उन्होंने बताया है। तो पहली बात यह है कि मीडिया के डार्लिंग आज भी अरविंद केजरीवाल बने हुए हैं। उसके रीजन अलग है, जिसके बारे में हम लोग बाद में कभी किसी दिन चर्चा कर सकते हैं। केजरीवाल साहब को मीडिया क्रिएशन भी कहा जाता है। लेकिन 2011 अगर हम याद करते हैं, आप तो अरविंद केजरीवाल को लंबे टाइम से फॉलो करते रहे हैं, क्योंकि बहुत हद तक आपका भी एक श्रेय है, क्योंकि आप एक कार्यक्रम दिल्ली में कराया करते थे जब केजरीवाल नेतागिरी में नहीं आए थे, परिवर्तन में थे। और आपके साथी, एक साथी दिल्ली आज तक में जाकर हर मोहल्ले गली की समस्याओं को समझते थे, जिस समय आप आज तक में वो प्रोग्राम किया करते थे, तो वो वहां केजरीवाल साहब को एक पहचान मिलने लगी थी। और उस पहचान में आप लोगों का भी रोल रहा है, क्योंकि तब उनका एक इस तरह की इमेज थी कि वो परिवर्तनकारी है। आरटीआई के लिए भी उन्होंने बड़ा काम किया था, और दिल्ली की सूरत को सुधारना चाहते हैं, झुग्गी बस्तियों के हालात को बदलना चाहते हैं, आम लोग, गरीब लोगों को वो बदलना चाहते हैं। इसके बाद अन्ना आंदोलन का दौर आया, और अन्ना आंदोलन की जो एक बड़ी टीम बनी थी, जिसमें बड़े बड़े नाम थे, जिन सभी का मैंने अभी जिक्र किया,
चाहे वो कुमार विश्वास हो, चाहे वो अन्ना खुद हो, इसके अलावा जो उनकी बड़ी एक शांत टीम भूषण थी, हो। योगेंद्र यादव थे, प्रशांत भूषण थे, प्रशांत जी के पिताजी शांति भूषण थे, वो सब अपने आप में एक इंडिपेंडेंट इमेज रखते थे, जिनकी आवाज की दम थी। आज केजरीवाल साहब ने धीरे 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 आरोप केजरीवाल साहब पर ही लगता है कि उन्होंने सबको बाहर का रास्ता दिखा दिया। आम आदमी पार्टी को बनाने में, बल्कि उससे पहले अन्ना के आंदोलन को कामयाब बनाने में इन सब लोगों का बड़ा रोल था। बिल्कुल। अन्ना तो खैर राजनीति के समर्थक नहीं थे, तो जब आम आदमी पार्टी बनी तभी वो किनारे हो गए। इसके बाद धीमे धीमे बाकी जो इनके चेहरे, चमकते चेहरे थे, वो इनसे किरण दूर हो बेदी। गए, कुछ तो राजनीति से दूर हो गए। योगेंद्र यादव जैसे लोगों ने अपनी पार्टी बनाई, अलका लांबा और कपिल मिश्रा जैसे लोग दूसरी पार्टियों में चले गए, और आज इन्हीं के ऊपर हमले करते हैं। अब इनके पास टीम कौन रह गए हैं और उनमें कितना दम है, ये हमें देखना पड़ेगा। संजय सिंह अच्छे वक्ता हैं, जो राज्यसभा में इनकी बात को पुरजोर तरीके से रखते हैं, लेकिन बाकी के जो 7 राज्यसभा सांसदों में से 6 हैं, 6 के बारे में इन लोगों को खुद ही डाउट है। आपको अब राघव चड्ढा कहाँ नजर आ रहे हैं? बिल्कुल। आप मुझे बताइए। टीम राघव में नहीं चड्ढा है। इनका सबसे चमकता हुआ चेहरा थे। कल से लेके आज तक आपने उनके कितने बयान देखे? ना गोपाल राय साहब। ना रिसेंटली और ना ही कुछ समय पहले, जब शुरुआत हुई थी, जब केजरीवाल साहब गिरफ्तार किए गए थे या उन पर जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही थी, तब भी राघव चड्ढा तो विदेश में बैठे हुए थे और कोई बयान, कोई उस तरीके की चीजें नहीं। तो जी निश्चित तौर हाँ, पर राघव चड्ढा उस समय अपनी आंख का इलाज करा रहे थे, लेकिन हाल फिलहाल मैंने उनका कोई बड़ा ऐसा बयान नहीं देखा जो सुर्खियां गढ़ रहा हो, इनके समर्थन में आ रहा हो। स्वाति मालीवाल को इन्होंने खुद किनारे कर दिया। हरभजन सिंह, जिन्हें इन्होंने राज्यसभा में भेजा था पंजाब में फायदा लेने के लिए, वो कहीं नजर नहीं आते। अब इनके साथ 2-3 लोग नजर आते हैं, 2-3 लोग नजर आते हैं, जिसमें से आतिशी जल संकट से जूझ रही है दिल्ली के। उसमें बहुत से लोगों का ओपिनियन अलग है। ये हरियाणा पर आरोप लगा रही है, हरियाणा और बाकी जो बीजेपी के लोग हैं, ये आतिशी और आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। आतिशी एक आंदोलन पर बैठी, अनशन पर बैठी, और 2 दिन के बाद उनको अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। यानी अब वो लोग नहीं है इनके पास आंदोलन करने वाले, जैसे अरविंद केजरीवाल और गोपाल राय ने अनशन पर जब ये लोग बैठे थे तो वो अनशन लंबा चला था। अन्ना तो खैर 12 दिन का उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया था उपवास करने का, और उससे पूरा देश मोबिलाइज हो गया था अन्ना हजारे के अनशन को देखकर। तो अब इनके पास गोपाल राय हैं, वो भी थोड़े से अलग थलग नजर आते हैं। संजय सिंह जरूर इनके लिए बोलते हैं, स्वाति मालीवाल इनके समर्थन में हुआ करती थी, लेकिन उन्हें इन्होंने खुद ही किनारे कर दिया। तो इनके पास ऐसे लोग, कैडर के लोग नहीं हैं। और भारतीय जनता पार्टी और साथ में कांग्रेस, जिसने अभी लोकसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी के साथ मिलकर लड़ा था, दोनों के लिए अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के पहले तक, आम आदमी पार्टी के उदय के पहले तक, यानी 2013 तक दिल्ली में सरकार चला रही थी। भारतीय जनता पार्टी 1998 के बाद से दिल्ली की सरकार से दूर है। तो भारतीय जनता पार्टी के पास भी मौका है, और कांग्रेस के पास भी एक मॉरल ग्राउंड है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने खुद ही लोकसभा चुनाव पूरा होते ही, रिजल्ट आने का इंतजार किए बिना, कांग्रेस से गठबंधन समाप्त होने का ऐलान कर दिया। वो शायद ये समझ के चल रहे थे कि 2 बार जिस तरह से उनको बड़ी कामयाबी दिल्ली में मिली है, तीसरी बार भी उनकी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को, वैसी ही कामयाबी मिलेगी, मिल सकती थी, अगर अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन बाहर होते। क्योंकि अभी तो यही पता नहीं है कि ये जमानत पर कब बाहर आएंगे। और जो चेहरे बाहर हैं, वो समझा जा सकता है कि क्या अरविंद केजरीवाल की जगह ले सकते हैं, क्या मनीष सिसोदिया की जगह ले सकते हैं, क्या दिल्ली की जनता का उस तरह से विश्वास हासिल कर सकते हैं। क्योंकि लोकसभा चुनाव के नतीजे अभी सामने हैं, जहां आम आदमी बिल्कुल। पार्टी कांग्रेस और के ये साथ भी ये गठबंधन भी कहा करके भी। जाता है कि ये जो बाहर हैं चेहरे, ये सेकंड लाइन की नहीं, ये थर्ड लाइन वाले चेहरे हैं। जी सेकंड लाइन, फर्स्ट और सेकंड लाइन तो पूरी जेल में है। तो अब मनीष सिसोदिया अगर बाहर होते, संजय सिंह हैं, चलिए एक सेकंड लाइन मान सकते हैं, मनीष सिसोदिया अगर बाहर होते और केजरीवाल अंदर होते, तो भी बात कही जा सकती थी कि चलिए वो उस तरीके से टैकल कर लेंगे। अच्छा, उनको एक एक्सपोजर भी केजरीवाल साहब ने दिया, खूब एक्सपोजर दिया। तमाम डिपार्टमेंट, सरकार लगभग वही चला रहे थे। तो अब वो भी अंदर हैं, सत्येंद्र जैन भी अंदर हैं। इसके अलावा अब क्या आप ये देख रहे हैं, सुनीता केजरीवाल को जिस तरीके से प्रमोट किया जा रहा, सुनीता केजरीवाल स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नंबर 2 पर थी लोकसभा चुनाव की बात करें। तो क्या सुनीता केजरीवाल के को लॉन्च किया जाएगा अगर केजरीवाल
के ऊपर संकट आता है, बहुत ज्यादा दिन अगर केजरीवाल अंदर रहते हैं, तो आम आदमी पार्टी ये तो मान के चल रही होगी कि हम अनंत काल तक तो नहीं खींच सकते हैं, क्योंकि इसका एक गलत प्रभाव जनता पर भी पड़ेगा। तो क्या सुनीता केजरीवाल अरविंद केजरीवाल की जगह ले सकती हैं? ऐसा कुछ क्या आप पॉलिटिकल हल्के में आपको नजर आ रही है चीजें चलती हुई? देखिए, ऐसा इशारा तो आम आदमी पार्टी की तरफ से खुद ही हो रहा है। जब इन्होंने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी तो अरविंद केजरीवाल साहब के बाद ही सुनीता केजरीवाल जी का नंबर आ गया। हालांकि पार्टी में उनकी कोई हायरकी नहीं है। उसके बाद अरविंद केजरीवाल साहब क्योंकि जमानत पर, अंतरिम जमानत पर बाहर थे, उनसे तमाम रिपोर्टर्स ने सवाल किए, तो उन्होंने कैटेगोरिकली डिनाई किया कि नहीं, उनका राजनीति में आने का कोई इरादा नहीं है। तो ऐसे डिनायल तो केजरीवाल साहब पहले अपने लिए भी करते रहे हैं। और लोग याद भी दिलाते हैं, विपक्षी आरोप लगाते हैं कि आपने तो बच्चों की कसम भी खाई थी कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। और तमाम उनके जो विरोधी हैं वो राबड़ी देवी से तुलना करने लगे सुनीता केजरीवाल जी की। जिस तरह से जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री पद को छोड़ के जब उनको जेल जाना पड़ा था, तब उन्होंने अपनी जगह राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया था बिहार की। तो बहुत से लोग तुलना करने लगे। हालांकि ये तुलना आज की वक्त में कितनी सही है, ये लोग अलग अलग तरीके से इस पे ओपिनियन रखते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि जब पूरी तरीके से ये पार्टी अरविंद केजरीवाल के करिश्मे पर टिकी हुई है, तो उनके जेल में रहने के बाद जो सबसे ज्यादा चेहरा सहानुभूति बटोर सकता है। क्योंकि मुझे याद है जब दिल्ली में इंडिया ब्लॉक की रैली हुई थी रामलीला मैदान में, तो वहां सुनीता केजरीवाल आई थी। उन्होंने 12 मिनट के लगभग का भाषण दिया था और एक सहानुभूति बटोरने का प्रयास वहां किया था। और मुझे लगता है कि जैसे अरविंद केजरीवाल साहब का पूरी पार्टी पर जिस तरह से एक छत्र पकड़ है, तो वो पकड़ भी शायद ढीली नहीं करना चाहते होंगे। क्योंकि राजनीति में, किसी भी संगठन में अगर आप दूसरे को आगे बढ़ाते हैं या स्पेस देते हैं, तो थोड़ा सा खतरा रहता है। और ये इनसिक्योरिटी की बात तो लगातार की भी जाती है कि एक इनसिक्योरिटी रहती है अरविंद केजरीवाल साहब के सामने। और बाकी जो तमाम बड़े नेता धीमे धीमे आम आदमी पार्टी से उन्होंने किनारा किया, उसकी भी एक वजह बड़ी यही देखी जा सकती है, मानी जाती है। मतलब कई लोग इस तरह का आरोप लगाते हैं। तो निश्चित तौर पर सुनीता केजरीवाल एक प्रमुख भूमिका में है। लेकिन आप इस बात का यकीन कर सकते हैं, और आम आदमी पार्टी की राजनीति को जो करीब से देखते हैं, वो ये कह सकते हैं, मतलब वो ये दावा करते हैं कि सुनीता केजरीवाल को भले ही आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन वो अरविंद केजरीवाल का विकल्प नहीं हो सकती। भारतीय राजनीति को देखने वाले और भारत की केंद्रीय राजनीति में नरेंद्र मोदी का उदय और अरविंद केजरीवाल का दिल्ली में उदय, लगभग वो कालखंड एक ही है। क्योंकि नरेंद्र मोदी पहले गुजरात तक ही उन्होंने अपने आप को सीमित किया हुआ था। उनकी जो राष्ट्रीय महत्वाकांक्षाएं सामने आने लगी वो 2011-12 से आने लगी। और लगभग वही वो कालखंड था जब अरविंद केजरीवाल और अन्ना हजारे अपने आंदोलन की पृष्ठभूमि तैयार कर रहे थे। महेंद्र भाई, तो उस अरविंद केजरीवाल के रूप में कई लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विकल्प नजर आता है। 2014 को अगर आप याद करेंगे, तो अरविंद केजरीवाल सीधे चुनौती देने के लिए वाराणसी जा पहुंचे थे नरेंद्र मोदी जी को। और नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता जो उस समय थी, वो आज के नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता से कई गुना ज्यादा थी। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल ने बनारस जाके, जो उनके लिए एक नई जगह थी, अच्छी चुनौती पेश की थी। और आज भी जब वो जेल से बाहर होते हैं, मीडिया से बात करते हैं, तो नए नए तर्क गढ़ने के महारथी हैं। वो जब सीधे अपने ऑडियंस से, अपने लोगों से भी बात करते हैं, तो वो अपनी बातों को कन्विंस करने में या समझाने की क्षमता रखते हैं। ये एक खूबी अरविंद केजरीवाल के अंदर है। और हमने जितना सार्वजनिक तौर पर सुनीता केजरीवाल जी को देखा, ज्यादा नहीं देखा, क्योंकि आंदोलन के समय वो नजर नहीं आती थी। पार्टी में अभी तक उनके पास कोई ऐसा प्रभावी पद नहीं है, या उनको पब्लिक फोरम पर आते हुए लोगों ने नहीं देखा। नई दिल्ली से चुनाव लड़ते हैं अरविंद केजरीवाल, उनके चुनाव प्रचार में सुनीता जी लगातार लगी रहती हैं, उनके बच्चे भी जाते हैं। लेकिन वैसी प्रभावी भूमिका में वो अरविंद केजरीवाल साहब के जेल जाने के बाद आई। इस बार आम आदमी पार्टी को बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इल्जाम है उनके ऊपर, भले ये मनगढ़ंत आरोप बताते हैं या फर्जी आरोप बताते हैं, लेकिन जनता का एक बड़ा तबका ये तो समझता ही है कि बिना आग के धुआं नहीं होता। और जब तक आप अपने आप को दोष मुक्त साबित नहीं करते हैं,
चलिए वो प्रक्रिया लंबी है, लेकिन और जब तक आप इसके शिकंजे से बाद बाहर नहीं कई आते। नेता, एक के बाद एक कई नेता शिकंजे में आए, चाहे वो जैन हो या फिर केजरीवाल हो या सिसोदिया हो। तमाम नेता और कई छोटे नेता भी, विधायक भी जेल में गए। तो एक लोग निश्चित तौर पर सवाल तो उठाते ही हैं कि आपकी बेदाग छवि तो नहीं रही, कम से कम जब तक अदालत से आप बरी नहीं हो जाते, अदालत से आप सर्टिफिकेट नहीं। कोई दोषी भी नहीं मान सकता, लेकिन एक डाउट तो जरूर क्रिएट होता है इस तरीके की चीजों को लेकर के जनता में। डाउट क्रिएट होता है, और एक ये भी होता है कि जब तक आप उस शिकंजे से बाहर नहीं आते, जब तक आप जेल से बाहर नहीं आते, तो आप जो भी कहेंगे, आप सुनीता केजरीवाल जी के माध्यम से कहेंगे, आतिशी के माध्यम से कहेंगे, सौरभ भारद्वाज के माध्यम से कहेंगे, संजय सिंह के माध्यम से कहेंगे, लेकिन आप खुद नहीं कह सकते। और इनमें से सारे लोगों का मिलके जो बातचीत करने का अंदाज है, असर है, लोगों तक कनेक्ट है, वो अरविंद केजरीवाल जैसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल दिन को रात साबित करने के भी महारथी हैं, ये कई लोग ऐसा दावा करते हैं। और जब वो किसी बात पर लोगों को कन्विंस करने पर की तैयारी करके आते हैं, और जिस तरह के वो तर्क गढ़ते हैं, तो उसका असर लोगों तक पहुंचता है। जैसे चुनाव प्रचार के दौरान ही जब वो अंतरिम जमानत पर वहां बाहर आए, तो उन्होंने दो शिगूफे भारतीय जनता पार्टी के बारे में छेड़े। एक, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने लिए नहीं, अमित शाह साहब के लिए वोट मांग रहे हैं। और दूसरा, उन्होंने कहा कि जैसे ही ये लोकसभा चुनाव के नतीजे आया और बीजेपी ने सरकार बनाई, तो 2 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अपने उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी को दोनों मुद्दों पर सफाई देनी पड़ी, आगे आके नेताओं को बोलना पड़ा, और इस पर एक बहस छिड़ गई। तो अरविंद केजरीवाल का जो थिंकिंग प्रोसेस है, वो बाकी नेताओं से अलग है, और वो इस तरह के मुद्दे उठाने बिल्कुल। के महारथी माने जाते हैं, जो कि आम आदमी पार्टी के किसी दूसरे नेता में वो खूबी नजर ही नहीं आती। क्योंकि जहां तक संजय सिंह जी हैं, वो डिफेंड करते हैं, विपक्षी नेताओं के साथ उनका तारतम्य है, लेकिन ज्यादातर अपनी बातों में वो पुरानी बातों को दोहराते हुए नजर आते हैं। नहीं, ये निश्चित तौर पर केजरीवाल साहब बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं, बड़े नेता हैं, और तमाम निजी तौर पर उनको लोग बड़ी इज्जत देते हैं, और वो कहते हैं कि उनकी काट अभी की राजनीति में किसी के पास नहीं है। बहुत से, अब कोर्ट का केस हो या कोर्ट में किस तरीके से फाइट करना, वो वकीलों को अपने सलाह देते हैं। और जिस तरीके से वो चुनाव के दौरान जमानत पर, अंतरिम जमानत पर बाहर आए, ये भी एक मिरेकल था कि ये कैसे हो गया पॉसिबल। तो वो निश्चित तौर पर बहुत बड़े स्ट्रेटजिस्ट हैं, अपनी पार्टी के फेस हैं। फिलहाल उनके उनके दिन खराब चल रहे हैं और वो जेल में है। आने वाले समय में पार्टी क्या फैसला लेगी, पार्टी किसको आगे बढ़ाएगी, ये देखने वाला होगा। और केजरीवाल साहब क्या स्ट्रेटजी अपनाते हैं, ये भी समय के गर्भ में है। फिलहाल वत्सल जी इस चर्चा को यही विराम देते हैं, और दर्शकों से कहेंगे कि वो हमें कमेंट करके बताएं कि वो क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर। और अगर ये चर्चा हमारी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही।